कप्तान रहाणे की गलती से हारा केकेआर जीता हुआ मैच। आपने बिल्कुल सही सुना, केकेआर ये मैच ना जीत रही थी और लग रहा था कि जीत चुकी है, लेकिन कप्तान ने तभी कर दी एक ऐसी गलती जिसके कारण केकेआर को ये मैच हारना पड़ा। और केकेआर ये मैच ही नहीं हारी है, साथ ही साथ एक रिकॉर्ड से ना अपना नाम भी हटवा ली है। मतलब रिकॉर्ड पे नाम लगभग लिख गया था, लेकिन अब वो नाम नहीं लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कप्तान रहाणे की वो गलती जो केकेआर को बहुत ज्यादा भारी पड़ी। तो आइए देखते हैं हुआ क्या मैच में। तो देखिए, जब बैटिंग करती है एलएसजी तो बैटिंग ट्रैक था और जम के रन पड़ते हैं। इवन जो केकेआर के मेन स्पिनर्स थे ना, वो भी रन नहीं रोक पाते हैं और केकेआर बहुत ज्यादा एलएसजी जो है ना बहुत ज्यादा रन बना ले जाती है और लखनऊ की टीम निकोलस पूरन के दम पे, मिशेल मार्श के दम पे लगभग 240 रनों का टोटल दे देती है। ठीक है, और लगता है कि केकेआर नहीं चेज कर पाएगी क्योंकि इतना रनों का पहाड़ हो गया और केकेआर उस हिसाब से खेल नहीं रही थी इस सीजन। लेकिन भाई, चैंपियन टीम की यही निशानी होती है कि ये हारते नहीं है सामने पहाड़ देखकर। और वो कहावत होती है ना, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो केकेआर वालों ने वही किया, पत्थर उछाला भी और छेद लगभग हो भी गया। लेकिन तभी कप्तान रहाणे कर देते हैं एक भयंकर गलती और जिसके कारण टीम हार जाती है। तो आइए देखते हैं वो क्या गलती है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कैसे रन चेज कर रही थी केकेआर। तो क्विंटन डिकॉक और नरेन ने ना भयंकर शुरुआत दी और अजिंक्य रहाणे ने उस शुरुआत को कंटिन्यू रखा और पावर प्ले में ही केकेआर पहुंच जाती है 80-90 रनों के आसपास। और 90 रन केकेआर ने करेक्ट बनाए थे 6 ओवरों में और लग रहा था कि भाई रन चेज होने वाला है। और उसके बाद फिर पार्टनरशिप होती है वेंकटेश अय्यर और रहाणे की और केकेआर लग रहा था कि अब एक तरफा जीतने वाली है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट उस ट्रैक पे जहां पे एक साइड की बाउंड्री केवल 57 मीटर थी, वो आ चुका था कितने पे, 11 से भी नीचे 10 के आसपास। और ऐसे ट्रैक पे जहां पे आपके 8 विकेट बचे हो ना, मतलब आराम से बोला जा सकता है कि केकेआर जीत रही है। तो होता क्या है, यहीं पे रहाणे आउट होते हैं और वहां पे एक डिसीजन ले लिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, रमनदीप सिंह जिनका पिछले साल से चेजिंग में बैटिंग ही नहीं आया है, ठीक है, उनको डायरेक्ट भेज दिया जाता है ऊपर। और सबसे बड़ी बात, रमनदीप स्पिन के ज्यादा बड़े हिटर माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्पिनर्स के ओवर एक एक बस बचे हुए थे और वहीं पे भेज दिया जाता है। और ये लोग भी क्या करते हैं भाई, रमनदीप के सामने पेसर्स को लगाते हैं और रमनदीप कुछ खास नहीं कर पाते हैं और विकेट गिर जाता है। और कहते हैं ना, मोमेंटम वहीं से ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो विकेट का भी प्रेशर आ गया। जबकि इनके पास रिंकू सिंह थे जो कि 10 के रन रेट को आराम से जानते हैं कैसे चेज किया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन चेजर माने जाते हैं। रिंकू सिंह पास्ट में भी दिखा चुके हैं कि उनसे अच्छा चेजर केकेआर के पास नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आता है और एक तूफानी फैसला ले लेते हैं रहाणे और पूरा जो मेहनत था ना उस पर पानी फिर जाता है और रमनदीप के आने से जो एक्स्ट्रा विकेट गिर जाता है ना, फिर ऐसे क्या होता है, बल्लेबाज को लगता है जैसे रिंकू है जो बहुत आराम से गेंदों को देखते हैं और फिर हिट करते हैं, गेंदों के कमजोरियों के हिसाब से खेलते हैं कि अगर ये मारने वाली है तो मैं मारूंगा उस पर, ठीक है, और ये आराम से खेलने वाली बॉल है तो उसको रिस्पेक्ट दूंगा। तो 10 का रन रेट 10.5 का एक तरीके से वो आराम से चेज किया जा सकता था, बस वहां पर रिंकू सिंह को आने की जरूरत थी। लेकिन वहीं पे रहाणे भेज देते हैं रमनदीप सिंह को और फिर उसके बाद एक और निर्णय लिया जाता है। रमनदीप भी आउट होते हैं तो इन्होंने क्या किया कि रिंकू को फिर नहीं भेजा, फिर भेजते हैं अंकक्रिस रघुवंशी को। और अंकक्रिस रघुवंशी मोस्टली शुरुआत में खेलने के लिए जाने जाते हैं और उतने बड़े हिटर नहीं है जितना आराम से प्रेशर में चेंज कर सकते हैं रिंकू सिंह, या इवन मैं हिटर ही ना बोलूं, उतने बड़े चेजर भी नहीं है क्योंकि इनको चेजिंग का उतना प्रेशर वाले सिचुएशन में खेलने का उतना अनुभव नहीं है। तो यहां पे भी एक गलत डिसीजन लिया जाता है, रमनदीप और अंकक्रिस रघुवंशी। और जानते हैं ये क्यों भेजा गया था, ये मैं रीजन भी जानता हूं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भेजा गया था कि हमेशा एक साइड की जो स्क्वायर बाउंड्री है ना उसको बल्लेबाज एक साइड की जो छोटी बाउंड्री उसको बल्लेबाज टारगेट कर सके। लेकिन यार आपको ये देखना होता है कि हमें जब आप ओपनिंग करवा रहे हैं 2 लेफ्ट हैंडर से, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज को बड़े अच्छे से टारगेट किया था, लोग जगह जगह बना के मतलब उस बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे। तो आपको जब परिस्थितियां आपके मुफीद ना होना तो आपको भेजना चाहिए जो उस सिचुएशन के शेर हैं। और इनके पास 2 शेर थे, पहला रिंकू सिंह जो कि 10.5 के रन रेट को आराम से लेकर जा सकते हैं और दूसरा रसेल। हालांकि रसेल का हालिया बैटिंग उतना कुछ खास नहीं रहा है तो सीधे सीधे इनको रिंकू सिंह को वहां भेजना चाहिए था। लेकिन एक तूफानी फैसला लिया जाता है पहले रमनदीप का और फिर
तो कंफर्म था कि रिंकू को भेजा जाना चाहिए, लेकिन वहां पे भी ये अंगक्रीस रघुवंशी को भेज देते हैं और इन दोनों ने टोटल 6 बॉलों पे 6 रन बनाया, उससे रन रेट बढ़ा और ऊपर से 2 विकेटों का प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि अब रिंकू सिंह को पता था अब उनके नीचे कोई नहीं है। रसेल को भी यही लगता है भाई मैं हिट करूंगा तो विकेट गिरेगा, उसी में थोड़ा शॉट्स फिर अच्छे नहीं लगते हैं, और वही काम होता है। रिंकू सिंह एक एंड पे एक तरीके से खड़े रह जाते हैं, अगर इसमें से कोई भी बचा रहता ना तो रिंकू सिंह आराम से जिता सकते थे। 15 बॉलों पर रिंकू ने 38 बनाए और ये और भी अच्छा हो सकता था, 2-3 सिंगल नहीं दिया रिंकू सिंह ने। तो रिंकू सिंह को अगर इस पोजीशन पे भेजा जाता तो केकेआर आराम से मैच निकाल लेता और एक और रिकॉर्ड केकेआर के नाम हो जाता, क्योंकि अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल चेज उस पर केकेआर का नाम है, लेकिन गलत तरीके से है। पंजाब ने पिछले सीजन 262 रन बना के चेज कर दिया था, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल चेज केकेआर के नाम हो जाता, उससे खुशी भी मिलती केकेआर फैंस को और दिखता कि भाई ये चैंपियन टीम है। लेकिन कप्तान के एक निर्णय के कारण टीम हार गई, और वो निर्णय ये था कि रमनदीप और अंगक्रीस रघुवंशी को इन्होंने रिंकू सिंह के ऊपर भेज दिया, जबकि रिंकू सिंह प्रेशर सिचुएशन में अच्छे चेजर हैं, चेजिंग का उन्हें प्रैक्टिस है, उन्हें मालूम है यार 10 का 10.5 का रन रेट कुछ खास नहीं होता है, मैं आराम से उसे लेकर चल सकता हूं। लेकिन इन 2 फैसलों का, जिसमें मैं एक फैसला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा जल्दी जल्दी ये फैसला लिया गया था, उनका फैसला ये था कि राइट लेफ्ट का जोड़ी वो रहे। लेकिन आपको जब परिस्थितियां थोड़ा सा दिक्कत वाली होती हैं और जब प्रेशर वाली होती है ना, तो वहाँ पे अनुभव की ज़रूरत होती है, और वो अनुभव रिंकू सिंह का था, लेकिन वो काम रहाड़े ने नहीं किया और वहीं पर केकेआर मैच हार जाती है। आप भी कॉमेंट करके बताइएगा कि वो जो डिसीजन था लेफ्ट राइट का वहाँ पर मेंटेन रखना, जहाँ पर आपके पास अनुभव वाले प्लेयर को भेजा अनुभव वाले प्लेयर को ना भेज के अनुभवहीन प्लेयर को भेजा जाता है, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा क्या केकेआर के हार में कप्तान का ही सबसे बड़ा योगदान था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।